अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िल इज़्ज़ति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया शम्सिद दुहा बदरिद दुजा नूरिल हुदा मंबइल जूद वल अता अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्री इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद फ़िक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से आज की इस बज़्म नूर का इनेकाद हमारे इन दोस्तों ने किया है। अल्लाह इन्हें बेहतरीन से अता फ़रमाए, हम सब को दीन के साथ इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद की सूरह असर मैंने तिलावत की है। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे तो सलाम के फ़ौरन बाद सूरह असर की तिलावत करते थे, और वजह उसकी ये थी कि ये दीन के तमाम अहकाम की जामे है। बंदा मोमिन को किस तरह का होना चाहिए इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह करीम ने बयान फरमा दिया। फरमाया वल अस्र, महबूब आपके ज़माना मुबारका की कसम हो, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान नुकसान में। ऐ अल्लाह सारे इंसान नुकसान में हैं, तो फरमाया जा रहा है नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए और वामिलुस्सालिहात, फिर उन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़, फिर वे एक दूसरे को हक़ बात की नसीहत करते रहे, और व तवासौ बिस्सब्र, गोया हक़ के रस्ते में जो तकलीफ़ें आईं फिर वो एक दूसरे को सब्र की वसीयत भी करते रहे। पहले ईमान लाएँ पुख्ता, फिर अमाल साले करें, फिर उसके बाद हक़ बात का पैगाम आम करें, फिर अगर उस रास्ते में कोई तकलीफ़ आए तो उस पर सब्र करें। ये दीन की वो जामे तालीमात हैं जो इस सूरह मुबारका में अल्लाह करीम ने बयान फरमाई। सबसे पहला इंसान के लिए ज़रूरी काम है उसके अक़ीदे का ठीक होना, उसके नज़रियात का पुख्ता होना, उसके अफ़कारो ख़यालात का मज़बूत होना। हमारे यहाँ जो चीज़ बहुत ज़्यादा फैली है वो बेयकीनी है। लोगों के यकीन की कमज़ोरी, उनकी बातों के अंदर कच्चापन, उनके इरादों की कमज़ोरियाँ, यूँ लगता है कि जैसे अभी तक कोई फ़ैसला ही नहीं कर पाए कि हमने जाना किस तरफ है। यकीन अगर मज़बूत हो जाए, ईमान अगर पुख्ता हो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इमाम गज़ाली ने लिखा है, हुज़ूर फरमाते हैं यकीन इस तरह सीखा करो जिस तरह तुम कुरान सीखते हो। यकीन को सीखो, यकीन को पुख्ता करो। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, आखिरत पर भी तुम्हारा यकीन होना चाहिए। तुम एक मज़बूत अफ़कार के लोग होने चाहिए। सहाबाए किराम का जो असल मामला था वो ये था कि उनको इंशराह सदर नसीब हो गया था कि दीन वाकई सच्चा है। उनको ये बात तय हो गई थी कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अतर से जो निकलता है हक़ और सच ही निकलता है। इंशराह सदर हमारे यहाँ ना मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और सारा कुछ मान के भी, नारा लगा के भी, फिर भी उस पर लोग यकीन नहीं पूरा कर पाते, लिहाजा अमल का रास्ता मुश्किल हो जाता है। हज़रत सैयदना
उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की तीमारदारी करने के लिए गया। शदीद अलील थे और उनकी बेटियां ज़्यादा थी, बेटा कोई नहीं था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी अपने दौरे खिलाफत में तशरीफ़ ले गए। फरमाते मैंने उन्हें जाके कहा कि मैं चाहता हूँ कि ख़जाने में से ना कुछ थोड़ी सी आपकी बेटियों के लिए मदद कर दूँ ताकि काम आए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु शदीद बीमार थे। दोस्तों से कहने लगे मुझे उठा के बिठाओ। उन्होंने जब बिठाया तो फरमाने लगे उस्मान आप जाएं, मैंने अपनी बेटियों को ख़जाना दे दिया है। उस्मान गनी कहने लगे आपके तो कोई ज़ाहिर ज़राए नहीं है, तो क्या ख़जाना दिया है? फरमाने लगे मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है रात को सूरत वाक़या पढ़ो तुम्हें कभी फाका नहीं आएगा। मैंने अपनी बेटियों को याद करा दी है, मैंने अपनी बेटियों को याद, मेरी तरफ देखिए, मैंने बेटियों को सूरत वाक़या याद करा दी है। तारे झड़ सकते हैं, सूरज टूट सकता है, चांद अपनी जगह छोड़ सकता है, पर मदीने वाले महबूब का फरमान गलत नहीं हो सकता, उनको कभी फाके नहीं आएंगे। मसला तो ये है कि यकीन की वो दौलत, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जो फ़िक्र है ना, उसका पहला नुक्ता ये है कि इतना पुख्ता यकीन, इतना पुख्ता यकीन, इतने मजबूत अफकार व नज़रियात, और फिर उन पर पूरा उनका पहरा देना, उनका खड़ा रहना। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं एक दफ़ा ना ताउन का मर्ज़ फैल गया बरेली में भी और दाएं बाएं भी। वो मोटे मोटे दाने निकलते थे, ताउन के मर्ज़ फैल जाता था। बहुत सारे लोगों को वो ताउन की बीमारी लग गई। तो आला हज़रत फरमाते मेरे भी मुंह के अंदर कुछ छाले बन गए, इतने सख्त थे कि बात नहीं होती थी। एक तबीब बड़ा हाजिक था, उसको बुलाया गया तो वो देख के कहने लगा जी इनको ताउन है। आला हज़रत फरमाने लगे मुझे सारी बीमारियां हो सकती हैं, ये वाली नहीं हो सकती। उसने बड़ा इसरार किया, कहने लगा मैं बड़ा पुराना हूँ, मेरी हिकमत कह रही है, और फिर सारे लोगों का फरमाया मुझे नहीं हो सकता। उसने कहा अलामतें भी वही हैं, या आप जल्दी से इलाज कराएं बल्कि वरना महीना नहीं जाएगा। फरमाया जब मुझे है ही नहीं तो जाएगा क्यों, है ही नहीं। वो हकीम नाराज़ होकर चला गया कि मुझे क्यों बुलाया था अगर मरीज़ ने मानना ही नहीं था। हम तो डॉक्टर की फटाफट मानते हैं ना। डॉक्टर कहता है जी आपको खांसी है, आपके घर में किस किस को है? और खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती। हुजूर ने फरमाया, एक सहाबी ने कहा मेरे ऊँट को खारिश पड़ गई और उस ऊँट से पड़ी है, तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे उस ऊँट को कहाँ से पड़ी थी? नहीं समझ आई बात की? भाई तेरे ऊँट को वहाँ से पड़ गई तो उसको कहाँ से पड़ी थी? कहने लगा जी वो तो कुदरती मामला है। फरमाया ये भी कुदरती मामला है। हमें जो डॉक्टर बता देता है, जिस वक़्त बता देता है, हमारा तो सर झुका हुआ है। वह कह दिया उसने। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हकीम साहब नाराज़ होकर चले गए। फरमाते शाम को मैंने काली मिर्चें मंगाई, उनका सफ़ूफ बना के मुँह में लगाया, बस थोड़ा सा पानी निकला, सुबह उठा तो अल्लाह ने मुझे शिफा अता कर दी थी। अब वो दाएं बाएं लोग सारे जो थे वो पूछने लगे हज़रत जी ये क्या वजह है, ये क्या मुअम्मा हुआ कि आपको पता है कि मुझे ताउन नहीं होगा जबकि मर्ज फैला हुआ है? तो आला हज़रत फरमाने लगे मेरे रसूल करीम ने दुआ बतलाई है। फरमाया जब किसी बीमार को देखो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, तुम्हें वो बीमारी नहीं लगेगी। मैंने एक ताउन वाले को देख के पढ़ ली थी, ये कैसे हो सकता है कि मैं मुस्तफ़ा की हदीस पे अमल करूं और फिर मुझे वो बीमारी लग जाए? हमारा मामला ये है कि वो यकीन की दौलत कहाँ से लाए, वो इत्माद की दौलत कहाँ से लाए। आला हज़रत हज करने जा रहे थे, कश्ती में बैठे थे। हमें ना कलमा याद आता है पर याद रहता नहीं। ज़लज़ला आया तो कलमा याद आया था, कितनी देर याद रहा? बोले जितनी देर। अल्लाह से डरना चाहिए ना, हमें चाहिए था ना, फिर नमाजियों का रश बढ़ जाता। लेकिन हमारा मिजाज नहीं, हम इबरत नहीं हासिल करते। बहरी जहाज़ के ज़रिए सफ़र हो रहा था, हज के लिए फाजिल बरेलवी तशरीफ़ लेकर के जा रहे थे तो रस्ते में तूफ़ान आ गया, जवार भाटा दरिया में, कश्ती कभी इधर कभी इधर, लोग सारे दुआएं मांगने लगे। आला हज़रत एक कोने में बैठे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। वो सारे लोग आए, कहने लगे जी दुआ करा दें इज्तिमाई। आप फरमाने लगे चुप करके अल्लाह अल्लाह करो, इस कश्ती को कुछ भी नहीं होगा, ये जहाज़ किनारे लगेगा। कहने लगे मौलाना हम दुआ कराने का कह रहे हैं। आपको पता ना लोग इतराज़ भी जल्दी करते हैं।
एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे जी तवीज़ दे दें, घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती। मैंने कहा सूरत बकरा पढ़ो जाके। कहने लगा जी आप थोड़ी तकलीफ़ करें, लिख नहीं देते तवीज़। मैंने कहा सूरत, उसका मौक़िफ़ है कि पीर साहब तकलीफ़ नहीं करना चाह रहे, दो लफ्ज़ नहीं लिख के दे रहे। और मैंने कहा जाओ सूरत बकरा पढ़ो। कहने लगे नहीं आप तवीज़ लिख दें। मैंने कहा तवीज़ मेरे वाला अच्छा है या जो नबी पाक अता करे वो ज़्यादा अच्छा है? रसूल करीम ने तवीज़ दिया है, फरमाया घर में सूरत बकरा पढ़ो, जिन क्या शैतान भी तुम्हारे घरों से दौड़ जाएगा। पर वो पढ़नी पड़ती है, वुज़ू करना पड़ता है, 2.25 सिपारे हैं, थोड़ा घर में बैठना पड़ेगा। तो इसलिए पीरों ने भी हमें तवीज़ों पे लगाया, तो हम भी पूरे लगे हुए हैं कि तवीज़ लाओ सीधा जाके। ये पढ़ने पढ़ाने का काम कौन करे भाई? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे जी आप दुआ कर दें। आपने फरमाया यार जाओ दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, इसको कुछ भी नहीं होगा। उसने कहा हज़रत दुआ फरमा दें। बहस हुई, कुछ लोगों ने सख्त जुमले भी कहे, आप मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर गुजरी तो तूफ़ान थम गया, वाकई थम गया, और लग नहीं रहा था थमे। जब वो थमा तो आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदगी होने लगी। आला हज़रत की खिदमत में आया, आके कहने लगे हुजूर हमें माफ़ कर दें, आप नेक आदमी, आपकी तो करामत है, आपको पहले ही पता था कि ये जो जहाज़ है डूबेगा नहीं, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दें। वैसे आपको कैसे पता था नहीं डूबेगा? फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, मेरे नबी करीम ने सवारी पर बैठने की दुआ बताई है। हुजूर ने कश्ती पर बैठने की दुआ बताई है, जब बैठा था तो अल्लाह के फजल से पढ़ ली थी। अहमद रज़ा को अगर यकीन कामिल नसीब है तो मोहम्मद अरबी की हदीस पर नसीब है। पहली बात तो ये कि एतमाद, हमारे यहाँ बड़ी कमी है एतमाद की। बिलखुसूस मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी तक लोगों को इंशराह सदर ही हासिल नहीं कि दीन नाफिज हो गया तो हम बच जाएंगे। आम आवाम भी वो कहते हैं हो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा सख्त है, दीन आ गया तो पता नहीं क्या करें। दीन आपका फ़ायदा करेगा, दीन नफ़ा करेगा हमेशा, लेकिन वो इंशराह सदर कहाँ से लाए? वो जो आवाज़ें अंदर से आए, अंदर से जो ज़मीर अंदर से बोल के आवाज़ दे, वो आवाज़ कहाँ से लाएं? पहली बात मजबूती के साथ यकीन कामिल की दौलत पैदा करें, कच्ची पक्की बातें ना करें, यकीन कामिल मजबूत। आला हज़रत आशिक़ रसूल थे ना, तो आप यकीन करें उनके अंदर से आवाज़ आती थी कि वाकई क़यामत में मुझे कोई नहीं पूछेगा, मुझे मेरे नबी ने बचा लेना है। एक होता है दावा हमारा, अब आपको पता है बड़ी तगड़ी बातें, हो जिसके हाथ स्पीकर आता है उससे बड़ा आशिक़ रसूल होता ही कोई नहीं। कि जिसके हाथ माइक आता है उससे बड़ा आशिक़ रसूल, मेरी तरह तो देखें यार, इस वक्त मेरे हाथ में है, समझे मैं अपने पे तनकीद कर रहा हूँ, आप गौर तो करें। कि जिसके हथे लग जाए उससे बड़ा सियाना, वो चंगे भले सियाने बंदे उनका छड्डा तुहाडा ज़ौक ही ठीक नहीं है। वो मैं कहना तू तो कुछ ना कुछ लेना है, फ्री आए नहीं सारे, इन्हों का ज़ौक ठीक सी तो आ गए ना बेचारे। वो तू अजीब लोग हैं भाई, फटाफट तनकीद करेंगे और इंसल्ट करके गुजर जाएंगे। मेरी बात पे तवज्जो करें। उन्हें पता था ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शफात करनी है। मैं आपको सही बात बताता हूँ, मेरी बात पर याद रखना, एक है गुलामी का दावा और एक है गुलामी पर यकीन। जिन्हें गुलामी पे यकीन था उनके रंग और थे, जिन्हें यकीन था ना गुलामी पे, आला हज़रत ने गुलामी की तो वो सच्ची। इमाम गज़ाली ने हदीस लिखी है, कहते हैं अचानक ना हुजूर बैठे थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक बद्दू आया देहाती। ये कभी कभी सादे बंदे भी बड़ा काम कर जाते हैं, सादे बंदे बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, मज़ा आता है। तो एक बद्दू आया, जल्दी से उसने सलाम ली और फौरन अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह एक सवाल पूछना था। फौरन हुजूर मुस्कुराए, फरमाया हाल नहीं पूछा, आने का नहीं बताया, फटाफट सवाल, चलो जी बिस्मिल्लाह पूछो। कहने लगा जी क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है? अदल करें ते थर थर कंबल, ऊंचियां शाना वाले, ये हिसाब किसने लेना है क़यामत वाले दिन? तो हुजूर फरमाने लगे भाई अल्लाह नहीं लेना है। उसने ना रुमाल रखा कंधे पे और चलने लग गया। हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा। और ठहर भाई किधर जा रहे हो? और रुक गया। महबूब करीम फरमाने लगे तूने सवाल पूछा, जवाब लिया और बताया कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर बस मेरा मसला हल हो गया, मैंने पूछना था किसने लेना है? अल्लाह ने। तो फरमाया महबूब अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, करीम जब गालिब आता है ना तो वो रहमत ही करता है, वो जब गालिब आता है तो फिर
रहमत ही करता है। आला हजरत फरमाते हैं मैं हदीस पढ़ रहा था नबी पाक की, मैं हदीस पढ़ रहा था, जरा गौर करना, हदीस पढ़ रहा था मैं रसूल करीम की। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर के दिन आपको तलाश करूं तो कहाँ करूं? यहाँ हुजूर ने भी नहीं फरमाया कि तू ध्यान से नमाजें पढ़ा कर, मुझे ढूंढ के क्या करना है, तू तवज्जो के साथ, हालांकि करनी चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है। कहाँ तलाश करूं? तो हुजूर फरमाने लगे हौज़े कौसर पे आ जाना, उम्मत प्यासी आएगी तो मैं जाम भर भर के पिलाऊंगा। हजरत अंस बड़े सियाने थे, हमारा भला कर गए, अर्ज़ करने लगे हुजूर वहाँ मुलाकात ना हुई तो फरमाया मेज़ाने अमल पे आ जाना, उम्मत के अमाल तोल रहे होंगे, मैं खड़ा होऊंगा। या रसूल अल्लाह वहाँ मुलाकात ना हुई तो, तिरमिज़ी की हदीस है, तो महबूब फरमाने लगे फिर पुल सिरात पे आना, उम्मत गुजर रही होगी और मैं रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम कह के गुजार रहा हूँगा। आला हजरत यहाँ पहुँचे तो लिख दिया, कहने लगे बस मौज लग गई, रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए, रजा अब पुल से, वो सुना ना आपने, बड़ा बारीक है बड़ा तेज है, तो कहते हैं रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुक कर, यानी कबूलियत नीचे आ जाती है जब नबी पाक दुआ मांगते हैं, ये अंदाज सिर्फ आला हजरत का है। फरमाते हैं इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। फिर फरमाया वामिलुस सालिहात, यकीन भी पुख्ता और तुम्हारे अमल भी नेक होने चाहिए। हम निस्बतों वाले हैं, वैसे कोई हमसे पूछ ले कि नमाज, तो चूंकि हम निस्बतों वाले हैं लिहाजा नमाज वो पढ़ेंगे जिनकी निस्बत कोई नहीं, माहज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, निस्बत वाला तो ज़्यादा नमाजी होता है भाई, गैर का तो अकीदा ही नहीं कि हुजूर हर वक्त देखते हैं, वो तो मेरा तेरा अकीदा है। तो जिसके नबी हर वक्त देखेंगे वो झूठ बोलेगा, वो बददियानती करेगा, वो नमाज छोड़ेगा, वो फरेब करेगा। हुजूर तो हाजिर व नाजिर हैं, देख रहे हैं अपनी, जैसे हाथ की हथेली पे देखा जाता है, ये तो तेरा अकीदा है, और फिर तू दाएं बाएं कैसे निकल सकता है? पुख्ता अमल, पुख्ता साफ सुथरा अमल। और हुजूर ने फरमाया मैं कोई आम इखलाक तुम्हें सिखाने नहीं आया, मैं मकारिम इखलाक की तकमील करने आया। जो बड़े बड़े अखलाक है ना, बड़े बड़े, हुजूर ने हमें ये नहीं सिखाया कि जो तुम्हारे साथ जोड़े उसके साथ जोड़ो, फरमाया जो तुमसे तोड़े उसके साथ जोड़ो। आला अखलाक की कदरें, आला आला तरीन मेयार अखलाक हसना का, आला तरीन इखलाक ये रसूल करीम ने हमें सिखाए, यानी बहुत बड़ा स्टेटस हो तुम्हारे अखलाक का। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की आप ज़िंदगी को देखते हैं तो ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अखलाक सिखाए। देखे ना, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि एक दफ़ा एक पगली औरत आ गई, पागल, उसने आके अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे साथ चले, मैंने को बात करनी। हुजूर उसके साथ चलने लग गए, जाके रेत पे बिठा लिया नबी पाक को, और बातें क्या करती, हुजूर मुझे लोग रोड़े मारते हैं, फरमाया मैं मना कर दूंगा, आइंदा नहीं मारेंगे। बच्चे मुझे तंग करते हैं, फरमाया नहीं करेंगे। ये बातें वो कर रही है, और कहते हैं अपनी मर्जी से उठी और कहने लगी हुजूर ठीक है, आप इजाज़त है, आप जाएं। नबी पाक को कह रही है, खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाने लगे किसी की परवाह ना करना, जब दिल करे दोबारा आ जाना। ये अखलाक है कि अखलाक इसका नाम है कि वो मैं गया था तो मेरे हजरत साहब ने थपकी दी थी। ओ भाई समझो बात को, अखलाक तो गरीब परवरी का नाम, प्यार का नाम, मोहब्बत का नाम। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा सैयद अयूब अली रज़वी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक छोटा सा यतीम बच्चा सुबह सुबह आ गया, आग कहने लगा हुजूर आप गरीबों के घर भी चले जाते हैं? तो आला हज़रत फरमाने लगे क्यों नहीं, मैं जाऊंगा। कहने लगा मैं कल दोपहर को दावत कर लूँ आपकी। आला हज़रत फरमाने लगे क्या खिलाओगे? तो उसने चने की दाल ना उसने अपने दामन में डाल रखी थी। कहने लगा हुजूर ये दाल लाया हूँ, रात को भिगो दूंगा, कल पकाऊंगा, आप आ जाएंगे? मेरी बात पे तवज्जो करना, लाजपाल पीर इसको कहते हैं, इसका माना है लाजपाल मुर्शद। आप आ जाएंगे? आऊँगा। कितने वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे बेटे अगर इजाज़त दो तो एक बंदा साथ ले आऊँ।
ज़रा बूढ़ा हो गया हूँ तो कोई साथ हो तो अच्छा रहता है। उसने कहा ले आए। तो सैयद साहब कहते हैं अगले दिन ज़ोर की नमाज़ पढ़ के तो मुझे ले गए। जब उस गरीब के घर गए ना, उस गरीब के, तो उस बेचारे के घर में एक ही कमरा था और अंदर किसी को बिठाने की जगह ही नहीं, एक वालदा और एक उसका बेटा। कहता मुझे प्यार हो गया बरेली के इमाम से। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहने लगा हुज़ूर अंदर तो जगह नहीं है। फरमाया जहाँ तुम कहेगो। उसने बाहर ना दरवाजे के बाहर कपड़ा बिछा दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सामने ना खाना ला के रखा। सैयद अयूब अली साहब कहते हैं ये खाना चने की दाल आपको मना थी, आप तो सूजी के बिस्कुट दोपहर को थोड़े से खाते थे, तभी ये ठीक नहीं रहती थी। वहाँ बैठ के खाना खा रहे, मोटी रोटियाँ, अम्मा को नज़र भी ठीक नहीं आता, रोटी भी पूरी पका नहीं सकी, कुछ कच्ची कुछ पक्की। वो रोटियाँ पका करके लाई तो आला हज़रत के सामने रखी तो फाज़िल बरेलवी ने बड़े लुत्फ़ से खाई। लोग गुजरते, करीब से गुजरते तो सलूट करते, हुज़ूर यहाँ बैठे हैं। फरमाया मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, कहते हैं मैं अपने वालिद इमाम हुसैन के साथ सड़क से गुजर रहा था तो कुछ गरीब लोग रोड पे बैठे थे। कहने लगे फर्जंदे रसूल हमारा दिल करता है हमारे साथ बैठ के रोटी खाओ। कहते हैं इमाम अली मकाम घोड़े से उतरे, जुब्बा समेटा तो सड़क पे बैठ गए, सड़क पर बैठ गए और फरमाया देर तक रोटी खाते रहे और आखिर में फरमाने लगे एक लुकमे की भूख नहीं थी, तुम्हारा दिल इसलिए राज़ी किया है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए। आला हज़रत देर तक खाना खाते रहे, फ़िक्र रज़ा को समझिए, देर तक फाज़िल बरेलवी खाना खाते रहे। और फिर उसने कहा जी मैंने चाय भी पिलानी है। फरमाया लाओ पियेंगे। वो चाय भी पिलाई। फिर फरमाने लगे शहज़ादे इजाज़त हो तो जाएं। कहने लगा अम्मा से पूछ के बताता हूँ। सैयद साहब कहते हैं अंदर गया तो कहने लगा जी अम्मा कहती है ठीक है आप जा सकते हैं। सैयद साहब कहते हैं जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में मैंने कहा हुज़ूर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, नहीं इतना ज़्यादा खाया, चलो चख लेते। तो आप फरमाने लगे सैयद साहब मैं अपनी तकलीफ़ देखता या एक यतीम का दिल देखता, उसकी यतीम परवरी का क्या करता। वो आया आला अखलाक का आला किरदार, आपके मिजाज और आजजी इनकिसारी फाज़िल बरेलवी का तुर्रा इम्तियाज़ था। आपके पास एक साहब आए तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नाई को बिठाया हुआ था हिजामत कराने के लिए। तो हिजामत के लिए नाई आया तो आपने फरमाया इसके साथ बैठ जाओ। करने लगा हुज़ूर आप मेरा स्टेटस समझें, आप स्टेटस समझें, इसके साथ बिठा रहे हैं अपने साथ बिठाएं। हाँ फरमाने लगे अगर तेरा इसके साथ बैठने का स्टेटस नहीं तो मेरा तेरे साथ बैठने का स्टेटस नहीं, चल दौड़ जा अपना काम कर, निकल यहाँ से, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। आला अखलाकी कदरें, उनका मिजाज। और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इशाअत दीन में गुजारी। मैं आपको बताऊं उस ज़माने में कुछ लोगों ने कह दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तो इस तरह जिस तरह जानवरों पागलों का है। तो आला हज़रत फरमाने लगे तू पागल हो गया है, इस कायनात में रब करीम ने जिनको सबसे ज़्यादा उलूम गैबिया अता किए हैं वो मेरे रसूल पाक। आपने उस पर दलाइल दिए। जब एक शख्स ने कहा ना कि नमाज में नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, तो आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ़ है, हुजूर का ख्याल आने से टूट जाती है। फरमाने लगे हमारी तो तब तक होती नहीं जब तक मदीने वाले का ख्याल ना आए, हमारी नमाज होती नहीं जब तक रसूल करीम का ख्याल ना आए, होती नहीं। मुझे क्या गरज थी क़याम से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, वो तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। तो उन्होंने रसूल करीम से मोहब्बत की तो फिर खुल के मोहब्बत की, नबी पाक के पैगाम का दर्स दिया। आपको पूरी किताबें फाज़िल बरेलवी की अगर देखने का मौका मिले तो कहीं वो हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर किताबें लिख रहे हैं, कहीं वो रसूल पाक के इख्तियारात पर किताबें लिख रहे हैं, कहीं वो मदीने की अज़मत पर किताबें लिख रहे हैं, कहीं वो हुजूर के सहाबा की शान बयान करते हैं, कहीं वो अहले बैत। एक हदीस फतावा रज़विया की 4थी जिल्द में एक शख्स ने पूछा सैयदों को ज़कात लगती है? सादा सा जवाब था, 8वीं जिल्द में है फतावा रज़विया शरीफ, सादात को ज़कात लगती है? सादा सा जवाब था नहीं लगती। पहले जवाब दिया, दलाइल दिए, नहीं लगती। फिर अगले सफ़े पे फरमाने लगे ख्याल नहीं आता सैयदों के नाना का सदका खाते हो तो सैयदों को ज़कात ही देनी है, जुमले। और फरमाने लगे हदीस सुनो, इब्ने असाकर से हदीस लाए आला हज़रत। फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया है, हुजूर ने फरमाया जिसने अब्दुल मुत्तलब की औलाद के साथ नेकी की
क़यामत में जब मुझसे मिलेगा तो मैं खुद उसे सिला दूंगा। ये हदीस लेख के ना तो आगे तबसरा करते हैं बड़ा शानदार। फरमाने लगे, हुजूर फरमाते हैं जिसने अब्दुल मुत्तलब की औलाद के साथ नेकी की, जब मुझसे मिलेगा तो मैं खुद सिला दूंगा। फरमाने लगे, हमने सिला तो मिलेगा ही, अल्लाह देगा ही, हुजूर देंगे ही, पर हमारे लिए इतना ही काफ़ी नहीं कि नबी पाक ने फरमाया वो मुझसे मिलेगा। इतना ही काफ़ी नहीं कि हुजूर फरमाते हैं मुझसे मिलेगा। जो औलाद अब्दुल मुत्तलब से नेकी करे, सारी ज़िंदगी आला हज़रत ने दिफा में गुजारी, सारी ज़िंदगी ग़ुलामी का दर्स दिया, मोहब्बतें बांटी, प्यार। आखिरी हज करने गए, मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं बड़े परेशान थे। कभी रोज़े पे जाते, कभी बैठ जाते, कभी दुरूद पढ़ते। ख्वाहिश थी कि इस साल आया हूँ तो मैं ज़ियारत करके जाऊँ। कहते हैं फिर नात लिखी, वो सुए लाल हज़ार फिरते, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और कहते हैं जब बड़े परेशान हुए ना कि ज़ियारत नहीं होती, तो फरमाते हैं फिर रो पड़े और कहने लगे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे आशिक हज़ार फिरते हैं। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा कहते हैं मैं पीछे खड़ा था, फाज़िल बरेलवी आगे खड़े थे। जब कहा ना कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, और रोए, मैं भी रोया। कहते हैं अचानक मेरी नज़र उठी तो सामने महबूब का जलवा तशरीफ़ फरमा, सामने। कहते हैं उनके सदके मुझे भी ज़ियारत हुई। फिर जब ज़ियारत करके वापस निकले तो मैंने कान में कहा, अब तो हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, अब तो तेरे आशिक हज़ार फिरते हैं। अपनी ज़िंदगी नबी करीम की मोहब्बत में गुजारी, हुजूर से प्यार करते गुजारी। नबी करीम, एक दफ़ा आप गुज़र रहे थे तो किसी दुश्मन ने, एक हिंदू ने, आप खड़े थे तो उसने ना छत के ऊपर से इतना बड़ा पत्थर उठाया और आला हज़रत को मारना चाहा। आप वहाँ से गुज़र गए। सुबह वो मिलने आया तो रोता जा रहा है। फरमाया क्यों रोते हो? कहने लगा हज़रत जी जब रात आपको पत्थर मारने के लिए आया था तो 2 शेर मुँह खोले हुए थे और उनके सराहने के नूरानी बुज़ुर्ग खड़े थे, मुझे लगता था ये शेर खा जाएंगे। हुजूर वो तो ठीक है, तो बाबा जी कौन थे? आला हज़रत रो पड़े। कहने लगे वो बगदाद के वही अब्दुल कादर थे जिनके मैंने सारी ज़िंदगी तराने पड़े। वो हमें लावारिस समझता है, तू जो मर्ज़ी कर जाए। ऐन 25 सफ़र को जब आपका विसाल हुआ तो मुल्क के शाम के एक बुज़ुर्ग कहते हैं मैंने ख्वाब देखी, नबी करीम अपने रोज़ा अतहर में खड़े हैं, सहाबा साथ हैं। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया बरेली के अहमद रज़ा का इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया। बड़ी सच्चाई के साथ दीन का काम किया, बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी मुशक्क़त फरमाई, मुसलमानों को अंग्रेज़ों के, हिंदुओं के फितनों से बचाया, बड़ी जवामर्दी के साथ दीन का। उस ज़माने में, अब तो बड़ी सहूलियात हैं, काम नहीं हो पाता, बड़ा काम किया। एक ही बात करते थे, फरमाते थे मुस्तफ़ा करीम से प्यार करोगे तो दीन पे अमल करने में मज़ा आएगा, अगर मोहब्बत नहीं होगी तो लुत्फ़ नहीं आएगा। और दूसरा फरमाया करते थे दीन अमल करने के लिए आया है, एक बात सीखोगे उस पर अमल करोगे, दूसरी सीखोगे उस पर अमल करोगे, तुम्हारा फ़ायदा होगा। वक्त चूँकि अज़ान का हो गया, इसी पर अपनी बात को समेटता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आखिर दावा।